केवल जब चुनाव आता है तो मोदी जी को बिहार और बिहारी याद आते हैं। तो बिहार में जो है उस हिसाब से किसान जो है मर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब आते तब जुमलेबाजी करते हैं। किसानों के आय में बिहार जो है सबसे पीछे है। साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है। दिल्ली के चुनाव खत्म होते ही अब बिहार के चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। ऐसे में आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर दौरे पर पहुंच गए हैं। किसानों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला कर दिया है प्रधानमंत्री पर और कहा है कि हमने तो पहले ही कहा था कि दिल्ली चुनाव खत्म हो चुका है, अब बिहार के दौरे पर सभी नेता बीजेपी के कूच करेंगे और वही हो रहा है। प्रधानमंत्री आ तो जरूर रहे, लेकिन उनकी जो बातें हैं, जुमले हैं, उस पर जनता कितना विश्वास करेगी ये चुनाव के वक्त पता चल जाएगा। इससे बता दें कि 11 सालों से जो है केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो वहीं 20 सालों से बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बेरोजगारी और शिक्षा और गरीबी और पलायन में नंबर 1 बिहार आगे है। ऐसे में प्रधानमंत्री का हर चीज जुमला होता है। इस बार भी वो आ रहे तो जरूर रहे, लेकिन जुमले के साथ आ रहे। जुमला बड़े बड़े वादे करेंगे जुमलेबाज और फिर से वो चले जाएंगे जनता को लुभाकर। लेकिन जनता इस बार बड़ी सोच समझकर वोट करने वाली है। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पहले वो बयान आप सीधे तौर पर सुने। देखिए, बिहार का चुनाव है और एकमात्र चुनाव सिर्फ बिहार में ही होने वाला है इस साल में। दिल्ली का चुनाव खत्म होते ही हमने पहले भी कहा था कि सब बिहार कूच करेंगे, कूद कूद के लोग जो है बिहार आएंगे। लेकिन बिहार ने इतना 20 साल तक इन लोगों को डबल इंजन को सरकार चलाने का मौका दिया। केंद्र में 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे है। किसानों के आय में बिहार जो है सबसे पीछे है। बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है। पलायन में बिहार नंबर 1 है। गरीबी में बिहार नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब आते तब जुमलेबाजी करते हैं, जुमला बोलते हैं, बिहार के लोगों को ठगने का काम करते हैं। पिछले बार कई बार चुनाव में आए तो चंपारण गए या बिहार में अलग अलग जिलों में जा कर के बोलते थे कि भाई यहाँ का चीनी मिल जो है चालू कर देंगे, यहाँ का जूट मिल जो है वो चालू कर देंगे, अगले बार आएंगे तो चाय यहीं का पियेंगे। क्या हुआ? बिहार का किसान की जो समस्या है वो आप समझ रहे हैं, और राज्यों की तुलना बिहार में, क्योंकि यहाँ बटाईदार सिस्टम ज़्यादा है तो और सिस्टम में किसानों की समस्याओं से थोड़ा डिफरेंट बिहार का किसानों की समस्या है। तो बिहार में जो है उस हिसाब से किसान जो है मर रहे हैं। कुछ किसानों के लिए इन्होंने नहीं किया। ये कहते थे 22 तक दुगुना कर देंगे, दुगुना तो छोड़िए, किसान महंगाई से इतना तबाह हो गया है कि महंगाई के कारण जो इनका और आय जो है कम होता जा रहा है। तो देखिए, ये जुमलेबाजी मोदी जी केवल करेंगे। बिहार को इन्होंने बजट में छलने का काम किया, ठगने का काम किया, और केवल इनको बिहार और बिहारियों से मतलब नहीं है। अब बिहार का चुनाव आएगा तो बिहार आएंगे, लिट्टी खाएंगे, मधुबनी पेंटिंग देखेंगे, छठी मैया को याद करेंगे, जानकी मैया को याद करेंगे, जगह जगह जाएंगे, बोलेंगे कि बिहार को नंबर 1 बना देंगे, नंबर 1 बना देंगे। 20 साल से आप राज्य में हैं, अब तक बिहार सबसे फिसड्डी राज्यों में आ रहा है। अपना विशेष पैकेज दिया आपने आरंभ में, क्या आपने रंगना मैदान में आपने कहा था कि कितना 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, क्या हुआ उस पैकेज का? कोई हिसाब किताब नहीं है। केवल जब चुनाव आता है तो मोदी जी को बिहार और बिहारी याद आते हैं। लेकिन अभी भी ये आ रहे हैं तो कोई नौकरी देने थोड़ी आ रहे हैं, कोई कारखाने लगाने थोड़ी आ रहे हैं, कोई ये पलायन रोकने और गरीबी मिटाने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। ये केवल आ रहे हैं बिहार की जनता को भ्रमित रखना, चुनाव को मैनेजमेंट कैसे हो, यहाँ आ करके कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन देना कि इस तरह से काम हो, ये हो, चुनाव मैनेजमेंट करा जाए, यही काम है और कुछ। बहुत सारे घोषणा भी करने वाले हैं, कहा जा रहा है। घोषणा छोड़िए ना, पहले का क्या घोषणा रहा, सब जुमलेबाजी है। तो आपने सुना किस तरीके से प्रधानमंत्री पर उन्होंने जमकर निशाना साधा है और कहा है कि बिहार में गरीबी में नंबर 1 पर है, बेरोजगारी नंबर 1 पर है, ऐसे में पलायन नंबर 1 पर है।
प्रधानमंत्री सिर्फ आते तो जरूर हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं और फिर चले जाते हैं। जनता को कहीं ना कहीं जनता इस बार बड़ी सोच समझकर वोट करने वाली है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 10 डी न्यूज के साथ और देखते रहे 10 डी।